मैंने एक कहानी सुनी है कि एक आदमी सब कुछ छोड़ के भगवान के द्वार पर पहुंच गया। सब कुछ छोड़कर, धन छोड़कर, पत्नी छोड़कर, मकान छोड़कर, बच्चे छोड़कर, समाज छोड़कर, सब छोड़कर भगवान के द्वार पर पहुंच गया। लेकिन द्वारपाल ने हाथों से रोक लिया और कहा कि अभी भीतर मत आ जाओ, जाओ पहले छोड़कर आओ। उस आदमी ने कहा मैं सब छोड़कर आ रहा हूं। द्वारपाल ने कहा मैं को तो कम से कम जरूर साथ ले आए, और सबसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मैं से मतलब। तुम कहते हो मैं सब छोड़कर आ रहा हूं, हमें सबसे कोई मतलब नहीं, हमें तो मैं से मतलब। जाओ मैं छोड़कर आओ। वो आदमी कहता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी झोली बिल्कुल खाली है, न धन है, न पत्नी, न बच्चे, कोई भी मेरे पास नहीं है। वो द्वारपाल कहता है कम से कम तुम्हारी झोली में तुम तो हो, उसे छोड़कर आओ। ये द्वार बंद है उनके लिए जो मैं को लेकर आते हैं, वो द्वार सदा से बंद है। लेकिन मैं को हम कैसे छोड़ दें? अगर हम छोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं कभी भी छूटने वाला नहीं, क्योंकि मैं कैसे छोड़ूंगा? मैं को मैं कैसे छोड़ूंगा? मैं ही मैं को कैसे छोड़ूंगा? ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई अपने जूतों के बंदों से अपने को उठाने की कोशिश करे तो मुश्किल में पड़ जाए। मैं को कैसे छोड़ूंगा? सब छोड़ने के पीछे मैं फिर बच जाऊंगा। तो यहां तक हो सकता है कि एक आदमी कहने लगे कि मैंने सब अहंकार छोड़ दिया, मेरे पास अहंकार ही नहीं, मगर इसके पास भी मैं है। अहंकार छोड़ने का भी अपना अहंकार है। तो क्या करे आदमी? बहुत मुश्किल की बात है। मुश्किल की बात नहीं है, इसलिए मैं छोड़ने को नहीं कहता हूं। मैं आपसे कुछ भी करने को नहीं कहता हूं, क्योंकि सब करने से मैं ही मजबूत होता है। तो मैं तो सिर्फ भीतर जाके जानने को कहता हूं कि देखें मैं कहां है। अगर होगा तो छोड़ने का कोई उपाय नहीं है ही तो छोड़ेंगे क्या? और अगर नहीं है तब भी छोड़ने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि जो नहीं है उसको छोड़ेंगे कैसे? तो भीतर जाएं और देखें, खोजें वहां मैं है या नहीं। और इतना मैं कहता हूं कि जो भीतर जाकर देखता है वो एकदम हंसने लगता है। वो कहता है मैं तो हूं ही नहीं। तब कौन रह जाता है? तब जो रह जाता है उसका नाम परमात्मा है। और जो मेरे न होने पर रह जाता है, क्या वो आपसे अलग होगा? जब मैं ही न रहा तो अलग करने वाला कौन होगा? मेरा मैं ही तो आपको मुझसे अलग करता है, मुझे आपसे अलग करता है। एक घर की हमारी दीवार है। घर की दीवार आकाश को दो हिस्सों में विभाजित करती है, ऐसा दीवार को भ्रम होता है। हालांकि आकाश दो हिस्सों में विभाजित होता नहीं, आकाश अविभाजित। चाहे कितनी ही सख्त दीवार बनाओ, कितनी ही ठोस, लेकिन मकान के भीतर का आकाश और मकान के बाहर का आकाश दो चीजें नहीं है, एक ही चीज है। कितनी ही बड़ी दीवार उठाओ तो भी मकान के भीतर का आकाश और बाहर का आकाश दो नहीं हो जाते। लेकिन मकान के भीतर रहने वाले आदमी को लगता है आकाश के हमने दो हिस्से कर दिए, एक मेरे घर के भीतर का आकाश, एक घर के बाहर का आकाश। लेकिन कल अगर दीवार गिर जाए तो वो आदमी कैसे पता लगाएगा कौन मेरे घर के भीतर का आकाश है, कौन मेरे घर के बाहर का आकाश है? कैसे पता लगाएगा? तब तो आकाश ही रह जाएगा। ऐसे ही हमने चेतना को मैं की दीवार में उठा के खंड खंड किया है। और जब मैं की दीवार गिर जाएगी तो फिर ऐसा नहीं है कि मुझे आप में परमात्मा दिखाई पड़ने लगेगा, नहीं। तब मुझे आप दिखाई नहीं पड़ोगे और परमात्मा दिखाई पड़ने लगेगा। इसको ठीक से समझ लेना, इस बारीक फर्क को। ऐसा नहीं कि मैं आप में परमात्मा देखने लगूंगा, ये गलत बात है। ऐसा कि आप नहीं दिखाई पड़ोगे और परमात्मा दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वृक्ष में परमात्मा दिखाई पड़ने लगेगा, नहीं। ऐसा कि वृक्ष नहीं दिखाई पड़ेगा और परमात्मा दिखाई पड़ने लगेगा। जब कोई कहता है कण कण में परमात्मा है तो बिल्कुल गलत कहता है, क्योंकि कण कण भी उसे दिखाई पड़ रहा है और परमात्मा भी दिखाई पड़ रहा है। दोनों बातें एक साथ दिखाई नहीं पड़ सकती। सच बात यह है कि कण कण परमात्मा ही है। यानी ऐसा नहीं कि कण कण में परमात्मा है, कोई परमात्मा अलग से भीतर उनके बैठा हुआ है, कण कोई बाहर से उसे घेरे हुए, ऐसा नहीं। जो है वो परमात्मा है। जो है इसका ही प्रेम में दिया गया नाम परमात्मा है। जो है उसका ही नाम सत्य है। प्रेम में हम उसे परमात्मा कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इसलिए मैं आपको नहीं कहता हूं कि आप सब में परमात्मा देखना शुरू करें। मैं आपसे कहता हूं आप अपने में देखना शुरू करें। देखते ही आप मिट जाएंगे। आपके मिटते ही जो दिखाई पड़ेगा वो परमात्मा है। एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि यदि ध्यान से समाधि में जाया जा सकता है और समाधि से परमात्मा को जाना जा सकता है, तो फिर आजकल के मंदिरों में जाना व्यर्थ है और उन्हें हटा देना चाहिए। मंदिरों में जाना तो व्यर्थ है, हटाने की कोशिश भी उतनी ही व्यर्थ है। जिनमें भगवान है ही नहीं उनको हटाने की झंझट में भी किसी को नहीं पड़ना चाहिए। वो बेचारे जहां हैं उन्हें हटाने का क्या सवाल है। और अक्सर ये दिक्कत होती है, जैसे कि मोहम्मद ने लोगों से कहा कि मूर्ति में परमात्मा नहीं, तो मुसलमानों ने सोचा कि मूर्तियों को मिटा डालना चाहिए। और तब एक बड़े मजे का काम शुरू हुआ दुनिया में। एक तरफ मूर्ति को बनाने वाले पागल हैं और दूसरी तरफ मूर्ति को मिटाने वाले पागलों की जमात खड़ी हो गई। अब मूर्ति को बनाने वाला मूर्ति को बनाने में परेशान है और मूर्ति को मिटाने वाला दिन रात इस उधड़बन में लगा है कि मूर्ति को कैसे मिटा दे। अब कोई पूछे कि मोहम्मद ने यह कब कहा था कि मूर्ति के तोड़ देने में भगवान, मूर्ति में ना होगा लेकिन मूर्ति के तोड़ देने में ही ये किसने कहा। और अगर मूर्ति के तोड़ देने में भगवान है तो फिर मूर्ति के होने में भी क्या कठिनाई है, उसमें भी भगवान हो सकता है। अगर ना होगा तो तोड़ने में कैसे हो जाएगा। मैं नहीं कहता हूं कि मंदिरों को हटा देना चाहिए, मैं ये कहता हूं कि इस सत्य को जानना चाहिए कि वो सब जगह है। और जब हम इस सत्य को जानेंगे तो सब कुछ ही उसका मंदिर हो जाएगा। तब मंदिर और गैर मंदिर को अलग करना मुश्किल होगा। तब जहां हम खड़े होंगे वहां उसका मंदिर होगा, जहां आंख उठाएंगे वहां उसका मंदिर होगा, जहां बैठेंगे वहां उसका मंदिर होगा। तब दुनिया में तीर्थ न रह जाएंगे क्योंकि पूरी दुनिया उसका तीर्थ होगी। तब उसकी अलग अलग मूर्तियां ढालना व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि सब जो भी है उसकी ही मूर्ति होगी। तो मैं जो कह रहा हूं वो ये नहीं कह रहा हूं कि जाके मंदिर मिटाने में लगे या मंदिर हटाने में लगे या किसी को समझाने जाएं कि मंदिर मत जाओ, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं कहा कि मंदिर में भगवान नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो मंदिर में ही देखता है उसे भगवान का कोई पता नहीं। जिसे भगवान का पता होगा उसे तो सब जगह भगवान होगा। मंदिर में भी नहीं मंदिर है वहां भी। तब वो फर्क कैसे करेगा कि कौन सा मंदिर है और कौन सा मंदिर नहीं है। क्योंकि मंदिर हम उसे कहते हैं जहां भगवान है, और अगर सब जगह भगवान है तो सभी जगह मंदिर है। फिर अलग से मंदिर बनाने की जरूरत न रह जाएगी और मंदिर तोड़ने की भी कोई जरूरत न रह जाएगी। अक्सर ये भूल हो जाती है, अक्सर ये भूल होती है कि चीजों को समझने की जगह हम उल्टी चीज को समझने की कोशिश शुरू कर देते हैं। बजाय इसके कि हम समझें कि मैं क्या कह रहा हूं, किसको हटाना है, किसको तोड़ना है, किसको मिटाना है, इसमें हम ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं क्या है उसे समझने की। और ये निरंतर भूल होती रही। आदमी ने जो बुनियादी भूलें की हैं उनमें एक ये है कि जब भी उसे कुछ कहा जाता है तब वो तत्काल न मालूम क्या सुन लेता है जो कहा ही नहीं गया था। अब मुझे कोई मंदिर का दुश्मन समझ सकता है, लेकिन मुझसे ज्यादा मंदिर को प्रेम करने वाला आदमी पाना मुश्किल है। ये मैं क्यों कहता हूं? ये मैं इसलिए कहता हूं कि मैं तो सारी पृथ्वी को ही मंदिर देखा जा सके, सब कुछ मंदिर हो सके, इसकी फिक्र में लगा हूं। लेकिन मेरी बात सुन के कोई ये समझ सकता है कि वो जो छोटे छोटे मंदिर बने उनको मिटा दो तो सब काम पूरा हो जाएगा। उनको मिटा देने से काम पूरा नहीं हो जाएगा, सारे जीवन को मंदिर बना लेने से काम पूरा होगा। और वो दोनों आदमी गलत है। जो मंदिर में ही भगवान को देख रहा है वो ये गलती कर रहा है कि शेष में वो किसको देख रहा है, मंदिर के बाहर किसको देख रहा है। मंदिर उसका बड़ा छोटा है और भगवान बड़ा विराट है, और इसलिए छोटे छोटे मंदिरों में समा नहीं सकता। और फिर दूसरा आदमी मंदिरों को तोड़ने में लग जाए कि मंदिरों को हटाओ, मंदिरों को मिटाओ, तब भगवान को देख सकेंगे। इतने छोटे छोटे मंदिर ना तो भगवान का आवास बन सकते हैं और ना इतने छोटे छोटे मंदिर भगवान को देखने में बाधा बन सकते हैं। ध्यान रखें, उनका छोटा होना इतना छोटा है कि न तो वो उसका घर बन सकते हैं और न उसका कारागृह बन सकते हैं। उनको मिटाओ तो भगवान मुक्त हो जाए। समझने की आवश्यकता है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम ध्यान में प्रवेश करते हैं तो ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं।
क्योंकि ध्यान ही एक मंदिर है जिसकी कोई दीवार नहीं है, और ध्यान ही एक मंदिर है जहां प्रवेश पाते ही व्यक्ति मंदिर में प्रविष्ट हो जाता है। और ध्यान में जो जीने लगता है वो 24 घंटे मंदिर में ही जीने लगता है, और जो ध्यान में नहीं जीता है वो मंदिर में भी जाके क्या करेगा, जिसको हम मंदिर कहते हैं वहां भी क्या करेगा। कोई इतना आसान तो नहीं है मामला कि दुकान पे बैठे बैठे आप एकदम मंदिर में चले जाएं। हाँ, शरीर को ले जाना बहुत आसान है, शरीर बेचारा बड़ा सरल है, उसको कहीं भी ले जाओ। मन इतना सरल नहीं। तो एक दुकानदार बैठा हुआ दुकान कर रहा है और गिनती कर रहा है रुपयों की, चाहे तो उठ के फौरन शरीर को मंदिर में ले जा सकता है, लेकिन शरीर मंदिर में चला जाएगा, मन शरीर मंदिर में चला जाएगा और वो धोखे में पड़ेगा कि मैं मंदिर में आ गया, लेकिन अपने मन में थोड़ा झांक के देखेगा तो बहुत हैरान हो जाए, मन अब भी दुकान पर बैठा हुआ है और रुपयों की गिनती कर रहा है। मैंने सुना है एक आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था। ऐसे तो सभी आदमी परेशान रहते, वो बहुत परेशान था। धार्मिक आदमी था और पत्नी अधार्मिक थी। ये बड़ा उल्टा मामला है, होता अक्सर उल्टा है, पत्नी धार्मिक होती है और पति अधार्मिक होते हैं। लेकिन सब संभव है, वो आदमी तो धार्मिक था, पत्नी अधार्मिक थी। और मेरी समझ में ऐसा आता है कि दो में से एक ही धार्मिक हो सकता है। असल में दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते, एक कुछ हो जाएगा तो दूसरा उसके विपरीत हो जाएगा। शायद पति पहले धार्मिक हो गया तो पत्नी धार्मिक होने से बच गई थी, लेकिन पति रोज कोशिश करता था पत्नी को धार्मिक बनाने की। धार्मिक आदमी में बुनियादी खराबी होती है, दूसरे को भी अपने जैसा बनाने की। ये बड़ी खतरनाक बात है, ये हिंसा की बात है। किसी को अपने जैसा बनाने की चेष्टा बड़ी बुरी है। किसी को हम अपने को समझा दें इतना काफी है, लेकिन किसी को हम अपने जैसा बनाने के लिए उसकी गर्दन पकड़ लें तो ये बहुत तरकीब है दबाने की, सताने की, जिसको कहें कि आध्यात्मिक प्रकार की हिंसा है। और सभी गुरु यही काम करते हैं, इसलिए गुरुओं से ज्यादा हिंसात्मक आदमी खोजने मुश्किल। किसी की गर्दन पकड़ के उसको ढालने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कपड़ा पहनो, ऐसा बाल रखो, ऐसा सिर घुटाओ, ये करो वो करो, सब बिल्कुल ठोक देते हैं। ये खाओ, ये पियो, ऐसे सो, ऐसे उठो, सब ठोक के उस आदमी को मार डालते। तो पति भी बड़ा उत्सुक था। असल में दूसरे को धार्मिक बनाने में मजा भी बहुत आता है। खुद धार्मिक बनना तो बड़ी क्रांति की बात है, लेकिन दूसरे को धार्मिक बनाने में बड़ा संतोष मिलता है, क्योंकि दूसरे को धार्मिक बनाने में हम तो धार्मिक पहले से स्वीकृति ही हो जाते हैं, अब दूसरे को बनाने की बात रह जाती। लेकिन पत्नी थी कि सुनती ही ना थी, तो उसने अपने गुरु को कहा कि मेरी पत्नी को बदल दें, एक दिन मेरे घर आए और मेरी पत्नी को समझाएं। तो सुबह ही सुबह 5 बजे होंगे उसका गुरु उसकी पत्नी को समझाने उसके घर पे आया। पत्नी बुहारी लगाती थी, घर के बाहर सीढ़ियां साफ कर रही थी। गुरु ने उसे वहीं रोका और कहा कि मैंने सुना तुम्हारे पति कहते हैं कि तुम बड़ी अधार्मिक हो, पूजा नहीं करती हो, प्रार्थना नहीं करती हो, घर में मंदिर बनाया, पति ने उसमें जाती नहीं हो। सुबह 5 बजे है, पति मंदिर में बैठे हुए हैं, जाके पत्नी बाहर साफ कर रही है बुहारी से। उस पत्नी ने कहा कि मेरे पति भी कभी मंदिर में गए हो ऐसा मुझे याद नहीं आता। पति मंदिर में था ही, आग भड़क गई। धार्मिक आदमी को आग बड़े जल्दी भड़कती, और मंदिर में जो बैठे उनकी आग भड़काना तो इतना आसान है जिसका कोई हिसाब नहीं। पता नहीं वो आग छिपाने के लिए वहां बैठे रहते हैं, क्या करते हैं। धार्मिक आदमी इतना क्रोधी हो जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं। एक आदमी घर में धार्मिक हो जाए, सारे घर में उपद्रव हो जाता। उसकी आग भड़क गई। अपना मंत्र पूरा भी कर रहा था तो उसने जल्दी जल्दी पूरा किया कि क्या सरासर झूठ हो रहा, मैं मंदिर में हूं और मेरी पत्नी द्वार के बाहर मेरे गुरु से कह रही कि वो कभी मंदिर में गए हो ऐसा मुझे मालूम नहीं। गुरु ने कहा क्या कहती हो, वो तो निरंतर मंदिर में जाते हैं। तो पति ने वहां जोर जोर से राम राम की रट लगाई, जिसमें कि गुरु बाहर से मिले। उसने कहा देखो वो इतने जोर से राम राम की रट लगा रहे। उसकी पत्नी ने कहा कि इस रट से आप भी धोखे में आते हैं, हद हो गई। जहां तक मैं समझती हूं रट तो वो लगा रहे हैं, लेकिन जहां तक मैं समझती हूं मंदिर वो नहीं गए, वो एक चमार की दुकान पे गए हुए और जूते खरीद रहे। पति की तो हद हो गई, गुस्से की सीमा के बाहर हो गई बात। मंत्र मंत्र छोड़ के बाहर दौड़ा हुआ आया और क्या सरासर झूठ हो रहा है, मैं मंदिर में बैठा प्रार्थना कर रहा हूं।
उसकी पत्नी ने कहा थोड़ा और गौर से देखें, सच में आप प्रार्थना कर रहे थे, जूते की दुकान पर जूता नहीं खरीद रहे थे, झगड़ा नहीं हो गया था जूते वाले से? पति एकदम हैरान हुआ, बात यही थी। उसने कहा लेकिन तुझे कैसे पता? उसने कहा मैंने रात आप जब सोए तब मुझसे यही कह के सोए थे रात सोते वक्त कि कल सुबह जाके जूता खरीदना है, और बड़े महंगे दाम बता रहे हैं, तो बिना जूता के बहुत दिन से काम चला रहा हूं, कल सुबह जूता खरीदना है। तो उस पत्नी ने कहा कि मेरा अनुभव यह कि रात सोते वक्त जो आखिरी ख्याल होता है सुबह उठते वक्त वो पहला ख्याल होता है। मैंने सिर्फ अंदाज से कहा है कि वो इस वक्त जूते की दुकान पर होना चाहिए। पति ने कहा कि अब मैं कुछ कह नहीं सकता, और बात यही सच है। मैं जोर जोर से राम राम कह रहा था, लेकिन जब इसने कहा मैं जूते की दुकान पे था और जूता फिर महंगा बता रहा था चमार, तो मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली, झगड़ा हो गया था। और उस झगड़े में और जोर जोर से राम राम कह रहा था। वो भीतर जो झगड़ा चल रहा था, ये ठीक ही कहती, शायद यही ठीक कहती, मैं मंदिर में कभी नहीं गया हूं। मंदिर जाना इतना आसान तो नहीं है कि आप एक दीवार के भीतर चले गए और मंदिर में पहुंच गए। हो सकता है मंदिर में शरीर पहुंच गया हो और मन का क्या भरोसा कि वो कहां। और जिस दिन मन मंदिर में चला जाता है उस दिन शरीर की क्या फिक्र कि वो मंदिर में गया है कि नहीं गया। क्योंकि जिस दिन मन मंदिर में चला जाता है उस दिन तो आप अचानक पाते हैं कि उसका बड़ा मंदिर चारों तरफ से घेरे हुए, उसके मंदिर के बाहर जाना संभव कहां है। कहां जाइएगा कि उसके मंदिर के बाहर चले जाएंगे। चांद पे चले जाओ, अभी चांद पर आनिस्टांग चला गया तो क्या उसके मंदिर के बाहर चला गया? उसके मंदिर के बाहर जाने का उपाय कहां है? क्योंकि उसके मंदिर के बाहर कोई जगह है कहां जहां हम जा सकेंगे। लेकिन जो लोग सोच लेते हैं कि ये रहा उसका मंदिर, वो सोचते हैं कि इसके मंदिर के बाहर उसका मंदिर नहीं है, वो भी गलती में है। और जो सोचते हैं इस मंदिर को मिटा देंगे क्योंकि इसमें वो नहीं, वो भी उतनी ही गलती में। उस मंदिर का बेचारे का क्या कसूर है? मंदिर बड़े सुंदर भी हो सकते हैं। अगर ये भ्रम हमारा मिट जाए कि वही भगवान है तो मंदिर बड़े सुंदर हो सकते हैं, बड़े प्रेमपूर्ण हो सकते हैं, बड़े आनंदपूर्ण हो सकते हैं। असल में एक गांव बड़ा अधूरा लगता है अगर उसमें एक मंदिर न दिखाई पड़ता। मंदिर का होना बड़ा आनंदपूर्ण हो सकता है, लेकिन हिंदू का मंदिर आनंदपूर्ण नहीं हो सकता, मुसलमान का मंदिर आनंदपूर्ण नहीं हो सकता, ईसाई का मंदिर आनंदपूर्ण नहीं हो सकता, परमात्मा का मंदिर आनंदपूर्ण हो सकता है। लेकिन हिंदू मुसलमान ईसाई की राजनीति इतनी गहरी है कि वो परमात्मा का मंदिर का प्रतीक भी नहीं बनने देती। और इसलिए अब हिंदू का मंदिर और मुसलमान की मस्जिद तो बड़ी कुरूप मालूम पड़ती है, बहुत अगली। भला आदमी उनकी तरफ देखने में भी सब चाहता है। वहां बहुत दुष्टों का अड्डा जमा हुआ है, वहां उपद्रव की, मिस्चीफ की सारी योजनाएं रची जाती। और यह भी जरूरी नहीं है कि जो योजनाएं रचते हों बहुत जान के रचते हों, क्योंकि मैं समझता हूं उपद्रव की योजना कोई भी जान के नहीं रचता है, सिर्फ अज्ञान में ही रची जाती। पर वो सारी पृथ्वी को उन्होंने इस हालत में डाल दिया है। अगर पृथ्वी से कभी मंदिर मिटेंगे तो नास्तिकों के कारण नहीं, पृथ्वी से अगर कभी मंदिर मिटेंगे तो तथाकथित आस्तिकों के कारण करीब करीब मिट ही गए हैं, मिटे जा रहे हैं। पृथ्वी पे अगर मंदिर को बचाना हो तो बड़े मंदिर को पहले देखना जरूरी है, फिर छोटे मंदिर उसमें अपने आप बच जाते हैं, तब वो प्रतीक रह जाते हैं। जैसे कि मैंने प्रेम में आपको एक रुमाल भेंट कर दिया, तो रुमाल 4 आने का है, लेकिन आप उसे संभाल के तिजोरी में रखते हैं। मैं एक गांव में गया, स्टेशन पे लोग मुझे विदा करने आए थे, किसी ने फूलमाला मेरे गले में डाली, मैंने उसे उतार के पास में एक लड़की खड़ी थी उसको दे दी। 6 साल बाद उस गांव में गया, तो उस लड़की ने मुझे कहा कि आपकी फूलमाला को बड़ी संभाल के मैंने रखा है, फूलमाला तो सूख गई, दूसरों को उसमें सुगंध नहीं आती, लेकिन मुझे अब भी आती है, आपने जो दी थी। उसके घर में गया हूं, उसने एक बड़ी सुंदर पेटी में उस फूलमाला को संभाल के रखा हुआ है। ना अब फूल बचे हैं, सब सूख गया है, ना अब कोई सुगंध है। और कोई भी देख के कहेगा तो वो कहेगा कि कचरे को इतनी खूबसूरत पेटी में क्यों रखा हुआ है। कोई भी देखकर कहेगा तो कहेगा इस कचरे को इतनी खूबसूरत पेटी में रखने की जरूरत, ये पेटी बहुत कीमती और ये कचरा तो बिल्कुल बेकीमती। लेकिन वो लड़की पेटी को फेंक सकती, उस कचरे को नहीं। उस कचरे में उसे कुछ और दिखाई पड़ता है, वो एक प्रतीक, एक सिंबल। उस कचरे में
इसी प्रेम की याददाश्त है। तो सारी दुनिया के लिए कचरा होगा, उसके लिए कचरा नहीं। अगर मंदिर, मस्जिद और गिरजे किसी दिन प्रभु की तरफ उठती हुई आकांक्षा की सिर्फ याददाश्त रह जाएं, और सच बात तो यही है, देखिए गिरजे की उठती हुई मीनार, मस्जिद की उठती हुई मीनार, मंदिर का गुंबद, आकाश को छूते हुए कलश, वो मनुष्य के भीतर जो ऊपर उठने की आकांक्षा, उस परमात्मा की तलाश के लिए जो यात्रा है, उसके सिर्फ प्रतीक है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उसके सिर्फ प्रतीक है कि मनुष्य सिर्फ मकान से राजी नहीं है, मनुष्य मंदिर भी बनाना चाहता है। मनुष्य सिर्फ पृथ्वी से राजी नहीं है, आकाश की तरफ उठना भी चाहता है। इसलिए मंदिरों में दिए जल रहे हैं। कभी सोचा कि वो दिए किस लिए जल रहे हैं? घी के दिए जल रहे हैं। कभी सोचा वो घी के दिए किस लिए जल रहे हैं? कभी सोचा कि दिया भर एक चीज है जमीन पर जो नीचे की तरफ कभी नहीं जाता, सदा ऊपर की तरफ ही जाता है। नीचे की तरफ ले जा नहीं सकते दिए को। अगर दिए को भी उल्टा कर दो तो भी ज्योति ऊपर की तरफ ही भागती रहेगी। ज्योति नीचे की तरफ भगाई जा नहीं सकती, दिया निरंतर ऊपर जा रहा है। तो दिए की जो जलती हुई ज्योति है, वो जो निरंतर ऊपर भाग रही है, वो प्रतीक है मनुष्य की आकांक्षाओं का। पृथ्वी पे हम रहते होंगे, लेकिन आकाश को भी अपना घर बनाना चाहते हैं। बंधे हम होंगे जमीन से, लेकिन खुले आकाश में मुक्त भी हो जाना चाहते हैं। और देखा है कभी कि वो दिए की ज्योति कितने शीघ्र उठ रही है और विलीन हो रही है। कभी ये देखा कि ज्योति उठी और विलीन हुई, फिर खोजने से भी पता न चलेगा कहां गई। वो भी प्रतीक है इस बात का कि जो ऊपर की तरफ जाएगा वो विलीन हो जाएगा। दिया बहुत ठोस है और ज्योति बड़ी तरल है, और जरा उठी नहीं है, ऊपर की खो गई है। जो ऊपर की तरफ उठेगा वो मिट जाएगा। वो उसकी भी प्रतीक है, वो उसकी भी खबर है। फिर आदमी अपने प्रेम में घी का दिया जला रहा है। कोई हर्जा नहीं कि मिट्टी का तेल का जलाए, भगवान उसको मना करने नहीं आएगा। लेकिन हमारे भाव ये है कि ऊपर की तरफ वही जा सकता है जो नीचे घी की तरफ पवित्र। ऊपर की तरफ जाने की संभावना तभी है। ऐसे तो मिट्टी के तेल का दिया भी ऊपर की तरफ जाएगा, और मिट्टी के तेल में कुछ घी से कुछ कमी नहीं है। लेकिन हमारे भाव के प्रतीक है, और प्रतीक यह है कि घी की तरह पवित्र ऊपर जा सकेगा, ऊपर की यात्रा हो सकेगी। मंदिर भी ऐसे ही प्रतीक है, मस्जिदें भी ऐसे ही प्रतीक हैं, गिरजे भी। वो बड़े प्यारे हो सकते थे, बहुत एस्थेटिक है, बहुत सौंदर्य के प्रतीक है, बड़े अद्भुत चित्र हैं जो आदमी ने बनाए, लेकिन बड़े कुरूप हो गए हैं क्योंकि उनके साथ बहुत बेहूदगियां जुड़ गई। मंदिर नहीं रहा, हिंदू का मंदिर हो गया, हिंदू का भी नहीं रहा, वैष्णव का हो गया, वैष्णव का भी नहीं रहा, फलाने का हो गया। टूटते सारे मंदिर राजनीति के अड्डे हो गए, जहां से संगठन और संप्रदाय प्राण पाते हैं और खतरे में ले जाते हैं। और धीरे धीरे सब दुकानें हो गए जहां शोषण चलता है और जहां के न्यस्त स्वार्थ। तो मैं आपसे ये नहीं कहता कि मंदिर मिटा दें, मैं आपसे ये कहता हूं मंदिर से जुड़ा हुआ जो भी व्यर्थ है उसको जरूर मिटाना है, न्यस्त स्वार्थ मिटाना है, मंदिर को दुकान होने से बचाना है, मंदिर को संगठनों संप्रदायों से बचाना है। वो निपट परमात्मा की याद रह जाए, वो प्रतीक रह जाए भागता हुआ आकाश की तरफ, तो मंदिर तो बड़ा सुंदर है। और मैं आपसे ये कहता हूं कि जब तक मंदिर राजनीति के अड्डे हैं, और राजनीति के अड्डे ही है मंदिर, अब जब कोई मंदिर हिंदू का है तो वो राजनीति का अड्डा हो गया, क्योंकि राजनीति यानी संगठन और धर्म यानी संगठन से उसका कोई संबंध नहीं। धर्म यानी साधना और राजनीति यानी संगठना। इतना ख्याल रखना, धर्म का साधना से तो संबंध हो सकता है, संगठना से कोई भी नहीं। और राजनीति संगठन पर जीती, संगठन घृणा पर जीता है, घृणा खून पर जीती, और वो सब उपद्रव चलता रहता है। मंदिर को नहीं मिटा देना है, मंदिर का प्रतीक अपवित्र हो गया है, वो अपवित्रता उससे झाड़ देनी, तब बड़े सौंदर्य का प्रतीक रह जाएगा वो। अगर गांव में एक मंदिर रह जाए जो ना हिंदू का है, ना मुसलमान का, ना ईसाई का, तो वो गांव बड़ा सुंदर हो जाएगा। वो मंदिर उस गांव का आभूषण बन जाएगा, वो गांव के बीच असीम की एक याद बन जाएगा।
और तब उस मंदिर में जाने वाले ऐसा ना समझेंगे कि मंदिर में जाके हम भगवान के पास पहुंच गए और बाहर थे तो भगवान के पास नहीं थे। उस मंदिर में जाने वाले सिर्फ इतना ही समझेंगे कि मंदिर एक जगह है जहां हम अपने भीतर उतरने के लिए सुविधा, सौंदर्य, शांति, एकांत उपलब्ध कर लेते हैं और कुछ भी नहीं। तब मंदिर भगवान के पास जाने का नहीं, मंदिर ध्यान में जाने के लिए सिर्फ एक उपयुक्त स्थल रह जाएगा और ध्यान परमात्मा में ले जाने का मार्ग बन जाता है। हर आदमी अपने घर को इतना शांत नहीं बना सकता, मुश्किल है, लेकिन कम से कम गांव मिलकर तो एक घर ऐसा बना सकता है जो शांत हो। हर आदमी अपने घर में एक शिक्षक लगा के अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, और अगर पढ़ाए भी तो स्कूल जैसा भवन नहीं दे सकता, बगीचा नहीं दे सकता, मैदान नहीं दे सकता। एक एक आदमी एक एक स्कूल बनाए, अपने बच्चे के लिए शिक्षक लाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर थोड़े से ही बच्चे दुनिया में शिक्षित हो सकेंगे। तो हम गांव में एक स्कूल बना लिए, जो घर में उपलब्ध नहीं है वो हमने स्कूल में जुटा दिया है। इतना मैदान नहीं है खेलने को, इतने सुंदर स्वच्छ कमरे नहीं है बैठने को, इतने शिक्षक नहीं है समझाने को, तो गांव का एक स्कूल है, उसमें सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते। तो गांव के पास साधना का भी एक स्थल होना चाहिए। उतना ही मंदिर का अर्थ है, मस्जिद का अर्थ है, और कोई अर्थ नहीं। लेकिन अब वो साधना के स्थल नहीं रह गए, अब वो उपद्रव के स्थल हो गए हैं जहां से झगड़े और आग फैलती। तो मंदिर को नहीं मिटा देना है, मंदिर उपद्रव न रह जाए इसकी जरूर फिक्र करनी है। और मंदिर धर्म के हाथ में आ जाए, हिंदू और मुसलमान के हाथ में न रह जाए, इसकी भी जरूर फिक्र करनी है। और जिस गांव के बच्चे उतनी ही सरलता से मस्जिद में जा सकते हो जितनी सरलता से मंदिर में, उतनी ही सरलता से गिरजे में जा सकते हो जितनी सरलता से किसी और शिवालय में, वो गांव धार्मिक गांव है। उस गांव के लोग भले, उस गांव के माँ बाप अपने बच्चों के दुश्मन नहीं है, उस गांव के माँ बाप अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, और उस गांव के माँ बाप एक बुनियाद रख रहे हैं कि उनके बच्चे कभी नहीं लड़ेंगे। उस गांव के माँ बाप कहते हैं मस्जिद भी उसका घर है, मंदिर भी उसका घर है, जाओ जहां तुम्हें शांति मिले वहां बैठो, वहां उसे खोजो। घर तो सब कुछ उसका ही है, लेकिन एक दफा उसकी झलक मिल जाए, उसके लिए भीतर जाओ, कहीं भी जाओ, उस दिन दुनिया में ठीक ठीक मंदिर बन सकेगा। अब तक वो नहीं बन सका है। इसलिए मैं कोई मंदिर मिटाने वालों में से नहीं हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि मंदिर मिटा दिए गए हैं, और जो मंदिर के रक्षक मालूम हो रहे हैं वे ही मंदिर के मिटाने वाले हैं। लेकिन कब हमें ये दिखाई पड़ेगा कहना कठिन। और तब कई दफे उल्टा ख्याल हो जाता है, ऐसा ख्याल हो जाता है कि मैं कोई मंदिर को मिटाने वाले लोगों में से हूं। मुझे मंदिर को मिटाने से क्या प्रयोजन हो सकता है? हाँ, मंदिर के पास जो जो गैर मंदिर जैसा इकट्ठा हो गया वो विदा जरूर हो जाना चाहिए, उसकी चेष्टा में जरूर रत होना उचित है। एक अंतिम प्रश्न और फिर हम ध्यान के लिए बैठेंगे। एक मित्र ने सुबह की चर्चा के बाद पूछा है कि क्या कुछ आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद भटकती रह जाती हैं?